स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले एक गांव से। इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग गरीब थे। कच्चे मकान, कच्ची गलियां। उस गांव में सबसे पहले एक जुलाहे का मकान था, उसके बाद एक गरीब लकड़हारे का और तीसरा मकान एक कुम्हार का था। उसके बराबर में एक बनिए की दुकान थी और फिर बाकी सब मकान थे। जुलाहा अच्छी खासी कमाई करता था और कुम्हार भी, लेकिन लकड़हारा बूढ़ा हो जाने के कारण उसके हाथ पांव अब जवाब दे चुके थे। उसकी पत्नी पहले घर में धनिया, मिर्च और मसाले पीस लिया करती थी, जिससे कुछ कमाई हो जाती थी, लेकिन अब उसे खांसी की शिकायत हो चुकी थी और वैद्य ने उसे चक्की पीसने से मना कर दिया था। उनके कोई बेटा नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थी, कंचन और सुनैना। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हम चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगी, पर माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है, अगर तुम्हें भी खांसी हो गई तो फिर क्या होगा, और ये बीमारी तो बहुत ही बुरी है। हालांकि उनकी गरीबी के बारे में पूरी बस्ती को पता था, लेकिन सिर्फ जुलाहा ही ये जानता था कि उनके घर में सिर्फ एक वक्त का भोजन ही बनता है। एक दिन जुलाहे ने लकड़हारे को अपने घर बुलाया और कहा, भाई, मेरे पास कपड़े का बहुत काम आता है। कई बार तो मुझे नया काम पकड़ने से मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सूद काटने का थोड़ा काम तुम्हारे घर पर भेज दिया करूंगा। तुम्हारी बेटियां मेरे लिए सूद काट दिया करेंगी। इस तरह से मेरा काम भी चलता रहेगा और तुम्हें भी कुछ आमदनी हो जाएगी। लकड़हारे ने जवाब दिया, भाई, तुमने मेरी भलाई के बारे में अच्छा रास्ता निकाला है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जुलाहा बोला, मुझे अपनी पत्नी से मालूम हुआ कि तुम्हारे पास पैसों की तंगी चल रही है। अब तुम कपास से भरी हुई ये गठरी ले जाओ और इसका सूद बनाकर मुझे वापस कर देना। मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दे दूंगा। लकड़हारे ने खुशी खुशी वो गठरी उठाई और अपने घर चला गया। उसने अपनी दोनों बेटियों को वो दे दी और कहने लगा, बेटी, हमारे पड़ोसी जुलाहे ने सूद काटने के लिए कहा है, तुम जल्दी से जल्दी ये काम कर दो। अगर तुम ये कर दोगी तो वो हमें और भी काम देगा। कंचन और सुनैना दोनों बहुत ही खुश हुई। दोनों वो काम लेकर बैठ गई और जल्द ही उन्होंने काम पूरा कर दिया। अगले दिन लकड़हारा जुलाहे के पास गया तो जुलाहा बहुत ही खुश हुआ और उसने फौरन लकड़हारे को मजदूरी दे दी और फिर एक और गठड़ी उन्हें दी। इस तरह से अब दोनों बहनें सूद काटने में व्यस्त हो चुकी थी। अब उनकी कुछ आमदनी भी होने लगी थी। इससे अब उन्हें और उनके माँ बाप को कुछ आराम मिलने लगा था। एक दिन बारिश हुई और बस्ती की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तब कहीं कहीं पर कीचड़ था। दोपहर के वक्त जुलाहे के दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, भूखे फकीर को कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और कहा, बाबा, तुम्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, अभी तो खाना बन रहा है। फकीर वहीं दरवाजे पर बैठ गया। इतनी देर में लकड़हारे की बड़ी बेटी कंचन वहां पर आई। उसके हाथ में एक लोटा था और उसने फकीर से कहा, बाबा, कीचड़ के कारण तुम्हारे पैर गंदे हो गए हैं, आइए मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ। ये कहते हुए उसने फकीर के हाथ पैर धुलवा दिए। फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि परमात्मा तुम्हारा भला करे। इसके बाद लकड़हारे ने कहा, आओ बाबा, घर के अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर खाना खा लेना। फकीर बोला, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं, मुझे यहीं पर घर के बाहर ही दे दीजिए, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, अंदर चलिए, अंदर बैठकर ही खाइएगा। और फिर फकीर घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर में कंचन फकीर के लिए एक थाली में भोजन परोस कर लाई। फकीर ने देखा और बोला, अरे वाह, मक्की की रोटी और कड़ी, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। फकीर ने खाना खाया और लकड़हारे के परिवार को आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर जुलाहे का बेटा एक अच्छा आदमी नहीं था। जुलाहे और उसकी पत्नी के काफी कहने के बाद भी
उसके बेटे ने जुलाहे का काम नहीं सीखा। बचपन से ही उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। पहले वो गुल्ली डंडा खेलता था, पतंग उड़ाता था और फिर उसे कबूतरों का शौक लग गया। अब तो वह जुआ भी खेलने लगा था। जुए में वो ऐसा माहिर हो गया था कि सारे जुआरी उसे अपना गुरु बुलाते थे। वो शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए जीत कर ही घर वापस लौटता था। बस अगर उसमें कोई खूबी थी तो वो ये थी कि वो अपने जीते हुए सारे पैसे घर में आते ही अपनी माँ के हाथ में रख देता। तो उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहती, जुआ खेलता है तो क्या हुआ, कुछ गवा कर तो नहीं आता, बल्कि 2, 4, 5, 10 लेकर ही घर आता है। अगर जुलाहा अपने बेटे को कुछ कहता तो जुलाहे की पत्नी ये कहकर उसे चुप करवा देती कि ये तुम्हारी कमाई तो नहीं उड़ाता, हाँ जिस दिन तुम्हारी कमाई उड़ाएगा उस दिन मुझसे कहना। ये सुनकर बेचारा जुलाहा चुप हो जाता। एक दिन जुलाहे की पत्नी ने जुलाहे से कहा, तुम्हें ख्याल भी है कि हमारा बेटा अब जवान हो चुका है, अब कहीं पर इसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा और हमारा बेटा भी सुधर जाएगा। जुलाहे ने कहा, तुम ही कहीं पर रिश्ता देख लो। मैंने तो एक दिन बातों ही बातों में कुम्हार से कहा था कि भाई परमू को अपना बेटा बना लो, तो उसने झट से कह दिया कि मैं एक जुआरी को अपना बेटा कैसे बना लूं, अपनी बेटी को कुएं में क्यों गिरा दूं। मुझे तो लगता है कि मैं जिससे भी रिश्ते के बारे में बात करूंगा वो इसी तरह का जवाब देगा। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे वो कुम्हार भी भला कोई आदमी है, वो तो खुद ही एकदम बेकार है और आज मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है। मैं तो कभी उसके दरवाजे पर ना जाऊं। जुलाहा बोला, तो फिर कोई और घर देख लो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब तक उसका ब्याह नहीं होगा वो जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा। पत्नी कहने लगी, मेरे ख्याल से तुम लक्कड़हारे से बात करके देखो, उसकी तो 2-2 सुंदर बेटियां हैं और दोनों ही बहुत ही सुघड़ हैं। उनमें से अगर एक हमारे घर आ जाए तो भला क्या हर्ज है। जुलाहा बोला, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मैं कल ही लक्कड़हारे से इस बारे में बात करूंगा। मुझे पक्का विश्वास है कि वो इस बात पर राजी हो जाएगा। पत्नी कहने लगी, क्यों राजी नहीं होगा, बल्कि वो तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा, वरना उस भूखे नंगे की बेटी को कौन मांगता है। दूसरे दिन जब लक्कड़हारा जुलाहे के पास आया तो जुलाहे ने रिश्ते की बात की। तब लक्कड़हारा कहने लगा, देखो भाई, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकता। तुम्हारा बेटा परमू जुआरियों का गुरु है और इतनी कम उम्र में ऐसा जुआरी बन जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। जुआरियों का हाल तो तुम्हें पता ही है, जमीन जायदाद सब कुछ हार बैठते हैं, यहाँ तक कि बीवी और बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। हाँ, अगर तुम उसकी ये आदत छुड़वा दो तब मैं सोच सकता हूँ। ये सुनकर जुलाहा तो चुप बैठा रहा, लेकिन उसकी पत्नी जो पीछे खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, वो कहने लगी, अरे मेरे बेटे को बदनाम क्यों करते हो, वो जुए में हार कर तो नहीं आता, तुम हफ्ते में जितना कमाते हो उतना तो वो एक दिन में कमा लेता है, और हमने तो सोचा था कि अगर रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, रानी बनकर रहेगी वो, मगर तुम तो उसके दुश्मन हो, भला बेटी का भी कोई बुरा चाहता है। लक्कड़हारे ने जवाब दिया, बेटी का बुरा तो कोई नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं उसका हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। जुलाहे की पत्नी गुस्से में बोली, बस तो फिर अपने घर में ही खुश रहो, अब तो हम सूत काटने का काम भी तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे। हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ गया था, मगर तुम तो बहुत ही घमंडी हो। लक्कड़हारे ने वहां से चलते हुए कहा, भगवान तुम दोनों को सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। वो उठकर अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से जुलाहे ने लक्कड़हारे को सूत काटने का काम नहीं दिया, और एक बार फिर से लक्कड़हारे के बुरे दिन आ गए। थोड़े दिनों तक सूत काट कर उन्होंने जो पैसे बचाए थे, उन्हीं से वो रोटी और चटनी खाकर अपने दिन बिताने लगे। एक दिन फिर से वही फकीर आया और उनके दरवाजे पर आवाज लगाने लगा। कंचन और सुनैना दोनों ने ही उसकी आवाज पहचान ली और अपने पिता से कहने लगी, बापू उस दिन वाला फकीर आया है, उसे खाना खाने के लिए बिठा लो। लक्कड़हारा बोला, बेटी उस दिन तो मकई की रोटी और कड़ी थी, पर आज तो रूखी सूखी रोटी है, वो क्या कहेगा, आज उसे जाने दो।
कंचन ने कहा, बापू वो भी तो हमारी तरह गरीब ही है, वो कुछ नहीं कहेगा, परंतु हाँ, हमारे दरवाजे से कोई भूखा खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। लक्कड़हारा बोला, तू ठीक कहती है बेटी। और फिर वो फकीर को अंदर बुला लाया। उसने फकीर को बिठाया। लक्कड़हारे ने जब फकीर को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये फकीर जब थोड़े दिन पहले आया था तो इसकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे और आज इसकी दाढ़ी में एक भी बाल काला नहीं है। ये इसे क्या हो गया? फकीर बोला, क्या हुआ भाई, इतने गौर से क्या देख रहे हो? लक्कड़हारे ने कहा, उस दिन जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था, लेकिन आज सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई। फकीर ने ये सुनकर कहा, सब प्रभु की माया है, ये तो सिर्फ रंग है, लोगों की तो नीयत बदल जाती है। कंचन ने आवाज लगाई, बापू खाना ले जाइए। इसके बाद लक्कड़हारे ने फकीर के हाथ धुलवाए और उसे खाना परोस दिया। फकीर ने देखा कि थाली में एक सूखी रोटी और चटनी थी। फकीर ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और खाने लगा और फिर उसने पूछा, क्या आज ताजी रोटी नहीं बनाई? लक्कड़हारे की बूढ़ी आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने अपनी सारी आपबीती फकीर को सुना दी। फकीर ने यह सुनकर कहा, जमाना आजकल बहुत मतलबी है, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटी का रिश्ता उस जुआरी से नहीं किया। लड़का चाहे गरीब हो लेकिन नेक होना चाहिए, और वैसे भी जुआ खेलना तो अपराध है, उसे तो कभी भी कोतवाल गिरफ्तार करके ले जा सकता है और सजा भी दे सकता है। हाँ बाबा, ऐसे बुरे आदमी को भला अपनी बेटी कौन देगा? हमारे पड़ोस में एक कुम्हार भी रहता है, उसके यहाँ पर भी जुलाहे ने रिश्ता भेजा था, मगर उसने भी इनकार कर दिया। तभी फकीर ने अपनी जेब में हाथ डालकर चांदी के 10-15 सिक्के निकाले और लक्कड़हारे को देते हुए कहने लगा, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। लक्कड़हारा बोला, नहीं बाबा, घर में आए हुए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं है। फकीर बोला, तुम इनकार मत करो, मेरी ना बीवी है ना बच्चे हैं, भला ये सिक्के मेरे किस काम के? हाँ, तुम्हारे काम जरूर आ जाएंगे, और वैसे भी गरीब आदमी ही दूसरे गरीब के काम आता है। इसके बाद फकीर ने जबरदस्ती सारे सिक्के लक्कड़हारे को थमा दिए और ये कहकर चला गया कि इन रुपयों को अपना ही समझकर खर्च करना। जब फकीर चला गया तो कंचन कहने लगी, बाबा, फकीर ने तो आपको बहुत से रुपए दिए हैं, अगर इसके पास अपने रुपए थे तो फिर भला ये मांग कर क्यों खाता है? ये क्या बात हुई? लक्कड़हारे ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, फकीरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उसी वक्त लक्कड़हारे की पत्नी वहां पर खांसती हुई आई और कहने लगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी इस घर में कोई सुनता ही नहीं। तब लक्कड़हारे ने उस फकीर का सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया और रुपए उसे दे दिए। सुनैना अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे दूध पिए हुए बहुत दिन हो गए, आज तो मैं दूध जरूर पीऊंगी। देखो ना, आज हमें कितने रुपए मिले हैं। कंचन ने बोला, मैं तो दूध में जलेबी भी डालकर खाऊंगी। लक्कड़हारे ने कहा, मेरे लिए आज तुम हलवा बना देना। पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ, सब कुछ बन जाएगा, पर जरा सब्र तो करो, बाजार से जाकर सब चीजें ले आना और फिर खा लेना। बेटी बोली, माँ, तुम भी तो कुछ कहो, तुम क्या खाओगी? अरे मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो खांसी की दवा ला दो, बस ये खांसी ठीक हो जाए, मेरे लिए वही सब कुछ है। लक्कड़हारे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारी दवा लेकर आऊंगा। लक्कड़हारा थोड़ी देर के बाद घर से बाहर निकला और फिर 2-3 घंटे के बाद हकीम से दवा लेकर और बाकी सामान लेकर घर वापस आ गया। उसकी पत्नी बोली, बहुत देर लगा दी आपने। उसने जवाब दिया, ये सारी चीजें मैं दूर से लेकर आया हूँ, अपनी बस्ती की दुकानों से खरीदता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते, और अब किसी को खबर भी नहीं होगी कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या खा रहे हैं। फिर बर्तन उठाकर वो दूध लेने के लिए चला गया। जब घर वापस आया तो उसने देखा कि जुलाहे के घर के आगे भीड़ लगी हुई थी, सारा मोहल्ला जमा था। वो जल्दी जल्दी से नजदीक पहुंचा और उसने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों है? उस आदमी ने जवाब दिया, बड़े भाई, तुम्हें तो मालूम है कि जुलाहे का बेटा परमू जुआ खेलता है। आज शहर का कोतवाल अपने सिपाहियों को साथ लेकर आया है और परमू को आज गिरफ्तार किया जा रहा है, पर लगता है कि वो घर में कहीं छिप गया है।
सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। सब लोगों को तो पहले से ही पता था कि वो जुआ खेलता है। लकड़हारा वहां पर नहीं रुका और अपने घर चला आया। कंचन ने पूछा, बाबा ये कैसा शोर है? और वो कहने लगा, कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ परमू को गिरफ्तार करने के लिए आया है, पर वो कहीं पर छुप गया है और उसी को तलाश किया जा रहा है। कंचन बोली, हे भगवान, सच में वो फकीर तो बहुत ही पहुंचा हुआ मालूम पड़ता था। उसी ने कहा था कि जुआ खेलना अपराध है और परमू को गिरफ्तार करके सजा भी दी जा सकती है। और देख लो, आज कोतवाल आ भी गया। सुनैना कहने लगी, सारे फकीर भीख मांगने वाले नहीं होते, इनमें से बहुत से पहुंचे हुए लोग भी होते हैं। वो फकीर भी एक नेक इंसान था। उसकी जुबान से निकली हुई बात पूरी हो गई। लकड़हारा एक बार फिर से घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सिपाही परमू को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। जुलाहा उनके हाथ पैर जोड़ रहा था। वो कोतवाल से मिन्नतें कर रहा था कि उसके बेटे को गिरफ्तार ना किया जाए। वो अब कभी दोबारा जुआ नहीं खेलेगा, इसे माफ कर दिया जाए। कोतवाल को उन पर बिल्कुल भी दया न आई और वह परमू को घसीटते हुए वहां से ले गया। जुलाहे की पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। किसी भी आदमी ने जुलाहे का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग उसके बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। इधर लकड़हारे के घर में हलवा बनाया जा रहा था और फिर उसकी बेटियों ने पीने के लिए दूध गर्म किया। एक कटोरे में दूध डालकर सुनैना अपने कमरे में चली गई कि तभी घर का दरवाजा खुला और जुलाहे की पत्नी अंदर आ गई और रोते चिल्लाते हुए कहने लगी, हे राम, तुम्हारे पड़ोस में मुसीबत आ पड़ी है और तुम लोग दावत कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात की बहुत खुशी है? लकड़हारा कहने लगा, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर तुम्हारा बेटा तो एक जुआरी है, सजा पूरी करके वो छूट ही जाएगा। कोई खूनी तो है नहीं जो उसे फांसी हो जाए। लकड़हारे की पत्नी बोली, बहन, तुम यहाँ पर हमसे झगड़ने आई हो, पहले अपने बेटे की करतूतें तो देख लो। जुलाहे की पत्नी कहने लगी, बहन, मुसीबत में तो आस पड़ोस वाले ही काम आते हैं। अगर तुम लोग कोतवाल के सामने जाकर ये कह दो कि मेरा बेटा परमू बहुत ही नेक और शरीफ है, तो शायद वो सजा से बच जाए। लकड़हारा बोला, नहीं बहन, कुछ भी हो जाए, हम झूठी गवाही नहीं दे सकते। मायूस होकर जुलाहे की पत्नी वहां से चली गई। उधर सुनैना अपने कमरे में दूध का प्याला लिए बैठी थी, क्योंकि दूध गर्म था और वो ठंडा होने का इंतजार कर रही थी कि अचानक वहां पर एक नाग रेंगता हुआ आ गया और उसके सामने बैठ गया। सुनैना इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो उठकर भाग भी ना सकी। उसने डर के मारे दूध का प्याला सांप के आगे रख दिया। नाग ने उसमें मुंह डालकर सारा दूध पी लिया और फिर उसी तरह से फन उठाकर बैठ गया। सुनैना ने मन में कहा कि लगता है बेचारा बहुत ही भूखा है, इसे थोड़ा दूध और पिला देना चाहिए। वो प्याला लेकर उठी और दूध लेने के लिए चली गई। एक बार उसने सोचा कि कहीं ये सांप मुझे डस ना ले, पर अगर मुझे डसना होता तो पहले ही डस लेता, शायद वो भूखा है। उसने प्याले में दूध भरा और एक बार फिर से सांप के सामने रख दिया। एक बार फिर से सांप ने सारा दूध पी लिया और पीकर वहां से गया नहीं। सुनैना ने बचा हुआ सारा दूध प्याले में डाल दिया और उस नाग को पिला दिया, परंतु नाग अभी भी वहां से गया नहीं। सुनैना कहने लगी कि अब मेरे पास और दूध नहीं है, मैंने सारा दूध तुम्हें पिला दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। नाग जैसे उसकी बात को समझ गया और रेंगता हुआ संदूक के पीछे जा छुपा। सुनैना ने सोचा कि सांप को संदूक के पीछे से निकालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रात में सोते हुए ये किसी को डस ले। जब उसने संदूक हटाया तो सांप वहां से गायब हो चुका था और फिर सुनैना कमरे से बाहर आ गई। लकड़हारे ने कहा, बेटा थोड़ा दूध अपनी माँ को भी दे दे। तो सुनैना बोली, बापू आज तो मैं सारा दूध पी गई, माँ के लिए आप कल ले आइएगा। असली बात सुनैना ने अपने पिता से छुपा ली थी। वो सोच रही थी कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि संदूक के पीछे एक नाग है तो सब डर जाएंगे और फिर सारी रात कोई सो नहीं पाएगा और फिर वो नाग किसी को डसेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे दूध जो पिलाया है। मगर कल क्या होगा? अगर फिर से वो दूध पीने आ गया तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी? खैर, कल की फिक्र मैं आज क्यों करूं? और फिर रात के समय सभी लोग सो गए। रात को सुनैना की आंख कई बार खुली। वह कभी संदूक को देखती तो कभी फर्श को।
सुबह के समय भी सबसे पहले उसी की आंख खुली। जब वह बिस्तर से उठने लगी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है। घबराकर वो बैठ गई और फिर उसने बिस्तर पर देखा कि सोने की अशर्फियां बिछी पड़ी हुई थीं। दूसरी तरफ उसकी बहन, पिता और माँ बेखबर सो रहे थे। अशर्फियां उठाकर उसने अपने कपड़ों की गठरी में बांध दी और दिल ही दिल में कहने लगी, वो नाग असल में नाग नहीं बल्कि कोई और था। मुझे उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दोपहर को उसने एक अशर्फी अपने पिता को दी और कहा, बापू ये अशर्फी ले लीजिए और मुझे रोज 1 सेर दूध ला दीजिएगा। लक्कड़हारे ने गौर से अशर्फी को देखा और कहा, बेटी ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो बोली, बापू ईश्वर ने घर बैठे ही मुझे दे दी। असल में ये मुझे कमरे से मिली थी। लक्कड़हारा कहने लगा, मुझे तो लगता है कि जरूर ये उस फकीर का ही आशीर्वाद है। दूसरी तरफ परमू और उसके साथियों को न्याय अधिकारी ने 6-6 महीने की कैद की सजा सुना दी थी। अगले दिन बस्ती में लक्कड़हारे के घर के बाहर 4-5 सिपाही आकर रुके। उनके साथ एक बग्गी भी थी। करीब आधे घंटे के बाद लक्कड़हारा अपने घर से बाहर निकला और सीधा बग्गी में जा बैठा। बस्ती के बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर लक्कड़हारे ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो राजा ने उसे इतने सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया है। ये सब देखकर बस्ती के बाकी लोग बड़े ही हैरान थे। जब सिपाही लक्कड़हारे को लेकर महल में आए तो राजा उनका इंतजार कर रहा था। लक्कड़हारे को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसे अपने पास बिठाया और फिर नौकरों को इशारा किया कि वो खाने पीने का सामान लेकर आए। लक्कड़हारे ने डरते डरते पूछा, हजूर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे इतने सम्मान के साथ यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैं तो बहुत ही गरीब और बेरोजगार आदमी हूँ। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप गरीब हैं पर मेरी नज़रों में आपका बहुत ही सम्मान है। तब तक नौकर थालियों में सजाकर कई तरह के पकवान लेकर आ गए और लक्कड़हारे के सामने रख दिए गए। राजा ने लक्कड़हारे से कहा, आप खाना खा लीजिए। जब लक्कड़हारे ने खाना खा लिया तब राजा बोला कि आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल मालूम करने के लिए घूमता रहता हूँ और आपके दरवाजे पर मैं एक फकीर के भेष में 2 बार आ चुका हूँ। एक बार काली दाढ़ी लगाकर और एक बार सफेद दाढ़ी लगाकर। तब आपने मुझसे कहा था कि पहले तो मेरी दाढ़ी के बाल काले थे मगर अब सफेद कैसे हो गए। ये सुनकर लक्कड़हारे की आंखें चमकने लगी मगर वो चुप ही रहा। और फिर राजा ने कहा, उस दिन मुझे आपकी बेटी को देखकर बड़ी ही खुशी हुई थी क्योंकि आपकी बेटी ने मेरे हाथ पैर धुलवाए और मुझे खाना खिलाया और अब मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। राजा ने अभी इतना ही कहा था तो लक्कड़हारा कहने लगा, हजूर वो तो एक गरीब की बेटी है, वो भला महलों में कैसे रहेगी और वो आपको खुश कैसे रख सकेगी। राजा बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर रहकर वो सब कुछ समझ जाएगी। और फिर लक्कड़हारे ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा के साथ करने के लिए हामी भर दी। राजा ने अपने नौकरों के हाथ कई बेशकीमती कपड़े, सामान और गहने लक्कड़हारे के घर भिजवा दिए। लक्कड़हारे की पत्नी और उसकी दोनों बेटियों ने जब लक्कड़हारे को इतनी शानो शौकत के साथ वापस आते हुए देखा तो वो बहुत ही खुश हुई, जबकि बस्ती के बाकी लोग ये सब कुछ देखकर हैरान थे। इधर शहर के बाहर एक बहुत ही अमीर सौदागर आकर रुका। उसके काफिले में सैकड़ों ऊंट और दर्जनों नौकर चाकर थे। उसने वहीं पर जमीन खरीदी और अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाने लगा। जब कुछ ही दिनों में उसका मकान बनकर तैयार हो गया तो देखने वाले देखते ही रह गए। पूरे शहर में यही चर्चा हो गई कि इतना आलीशान महल तो खुद राजा का भी नहीं है। जब राजा को इस बारे में खबर मिली तो उसकी भी इच्छा हुई कि वो सौदागर के आलीशान महल को जाकर देखे। उसने अपने नौकर के हाथ सौदागर के पास संदेश पहुंचाया कि राजा साहब उसके आलीशान मकान को देखना चाहते हैं। तो सौदागर ने जवाब दिया कि महाराज जब चाहें आ सकते हैं क्योंकि ये राज्य भी उनका है और ये घर भी उन्हीं का है। राजा ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और उसने सौदागर को अपने महल में बुलवाया। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले
जैसे वो कोई पुराने दोस्त हों। सौदागर की खूब आवभगत की गई। अब तो सौदागर अक्सर ही महल में आने जाने लगा। वो राजा के लिए तरह तरह के बेशकीमती उपहार भी लेकर आता था। बातों ही बातों में राजा को ये पता चल गया था कि सौदागर अभी तक कुंवारा ही था और वो किसी अच्छी लड़की की तलाश में था। तो राजा ने सौदागर से लक्कड़हारे की दूसरी बेटी यानी सुनैना के बारे में बात की। सौदागर भी यही चाहता था कि उसे एक अच्छी लड़की मिले, चाहे वो किसी गरीब खानदान की ही क्यों ना हो। और फिर एक ही दिन लक्कड़हारे की दोनों बेटियों की शादी कर दी गई। बड़ी लड़की कंचन की शादी राजा से और छोटी बेटी सुनैना की शादी सौदागर से हो गई। दोनों ही बेटियां अपने अपने घर बहुत ही खुश थी। इधर राजा के महल में अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी राजा की पहली पत्नी। असल में बात ये थी कि राजा की एक शादी पहले भी हो चुकी थी, परंतु उसे अपनी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने कंचन के साथ भी शादी कर ली थी। अब तो राजा की पहली पत्नी कंचन से बहुत ही नफरत करने लगी थी और मन ही मन में उसने कंचन को राजा की नजरों से गिराने की योजना बना ली। महल के कई नौकर बड़ी रानी के वफादार थे। एक दिन बड़ी रानी ने अपने एक पुराने नौकर को बुलाया और उसे अशर्फियों की थैली दी और फिर अपने नौकर को रानी ने सारी योजना समझा दी। नौकर वो अशर्फियों की थैली को बगल में दबाए हुए दबे पांव महल से निकलने लगा तो राजा की नजर उस पर पड़ गई। उसने नौकर को थैली छुपाए हुए देख लिया था। राजा ने नौकर को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये अशर्फियों की थैली छुपाकर तुम कहाँ ले जा रहे हो। नौकर ने कहा, हजूर, ये थैली मुझे छोटी रानी कंचन ने दी है और कहा है कि मैं ये थैली उनके पिताजी के घर दे आऊं। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और वह तुरंत छोटी रानी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर तुमने अपने घर कुछ रकम भिजवानी ही थी तो मुझसे कह दिया होता। इस तरह से चोरी छुपे भेजना अच्छी बात नहीं है। कंचन ने कहा, महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी नौकर को अपने घर अशर्फियों की थैली लेकर नहीं भेजा। वो नौकर जरूर झूठ बोल रहा होगा। परंतु राजा गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वो रानी से इस बात पर नाराज था कि उसने बिना मुझसे पूछे अपने घर अशर्फियों की थैली भिजवा रही थी। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि बड़ी रानी ने अपनी एक दासी को अपने पास बुलाया और उसे एक पिटारी देते हुए कुछ समझाने लगी। जब वो दासी वो पिटारी लेकर राजा के सामने से गुजरी तो राजा ने दासी को आवाज लगाकर कहा कि तुम ये गहनों की पिटारी लेकर कहाँ जा रही हो। दासी कहने लगी, हजूर, मुझे ये पिटारी छोटी रानी कंचन ने दी है और कहा है कि मैं इसको उनकी बहन सुनैना के घर दे आऊं। अब तो राजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गहने वहीं पर रखवा कर दासी को वहां से भेज दिया और रानी कंचन को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा, रानी, तुम मुझसे बिना पूछे गहनों की पिटारी अपनी बहन के पास क्यों भिजवा रही थी। कंचन कहने लगी, महाराज, मैंने कोई पिटारी अपनी बहन के पास नहीं भेजी। जरूर इस महल में मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। परंतु राजा कंचन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में एक नौकर चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, एक दासी को एक भयंकर नाग ने अपने लपेटे में ले लिया है। जल्दी चलिए, उसकी जान बचाइए। महल के सभी लोग दौड़ते दौड़ते जब वहां पर पहुंचे तो ये वही दासी थी जो गहनों की पिटारी लेकर महल से बाहर जा रही थी। एक सांप उसकी छाती पर बैठा था। रानी कंचन ने जब ये देखा तो कहने लगी, जरूर भगवान ने इस झूठी और मक्कार दासी को सजा देने के लिए इस सांप को भेजा है। रानी कंचन की बात सुनकर दासी झट से बोलने लगी, महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके खिलाफ झूठ बोलकर महाराज को भड़काया। महाराज, मुझे वो गहनों की पिटारी छोटी रानी ने नहीं बल्कि बड़ी रानी साहिबा ने दी थी और ये कहा था कि मैं छोटी रानी के बारे में झूठ बोलकर आपको भड़का दूं। जब दासी ने ये बात कही तो वो सांप उसे छोड़कर अलग हो गया और फिर वो सांप उस नौकर के आसपास घूमने लगा जिसने अशर्फियों की थैली के बारे में राजा से झूठ बोला था। नौकर ने जब देखा कि अब उसकी बारी आ गई है
तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, असल में वो अशर्फियों की थैली मुझे छोटी रानी नहीं बल्कि बड़ी रानी साहिबा ने दी थी। वो छोटी रानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लालच में आकर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दासी और नौकर की बातें सुनकर अब राजा की आंखें खुल चुकी थी और फिर वो सांप लहराता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद एक दासी चिल्लाती हुई वहां पर आई और कहने लगी, महाराज बड़ी रानी को एक सांप ने डस लिया है। महाराज बड़ी रानी को एक सांप ने डस लिया है। सभी लोग दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचे तो बड़ी रानी जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। वो कहने लगी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैंने ही छोटी रानी को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस नौकर और दासी को लालच देकर षड्यंत्र रचा था और उसके तुरंत बाद रानी की मौत हो गई। अब छोटी रानी कंचन सभी के सामने बेगुनाह साबित हो चुकी थी। जब ये खबर दूसरी बहन सुनैना को मिली तो वह अपने पति सौदागर से कहने लगी कि आपको पता चला कि एक सांप ने बड़ी रानी को डस लिया और मेरी बहन कंचन को बेगुनाह साबित कर दिया। तब सौदागर हंसता हुआ कहने लगा, एक सांप वो भी तो था जिसे तुम दूध पिलाती थी और वो तुम्हें अशर्फियां देकर गया। ये सुनकर सुनैना कहने लगी, अरे आपको सांप के बारे में कैसे मालूम? तब सौदागर ने बताया कि वो सांप कोई साधारण सांप नहीं था बल्कि वो एक इच्छाधारी सांप था जो कि मेरा दोस्त था, क्योंकि मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी जब वह जंगल में मुझे जख्मी हालत में मिला था। उसे किसी बाज ने जख्मी कर दिया था और मैं उसे उठाकर अपने साथ ले आया और फिर उसकी मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया। तब से वो इच्छाधारी सांप मेरा दोस्त बन गया था और मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने का जिम्मा उसी ने उठाया था। अगर राजा साहब मुझे तुमसे शादी करने के लिए ना भी कहते तो भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि उससे पहले ही मेरे दोस्त इच्छाधारी सांप ने तुम्हें मेरे लिए चुन लिया था। जब तुमने उसे दूध पिलाया तो मेरे कहने पर ही वो तुम्हारे घर अशर्फियां छोड़कर आया था और मेरे कहने पर ही वो महल में गया ताकि उसकी सहायता से छोटी रानी कंचन की बेगुनाही को साबित किया जा सके, और उसने ऐसा कर भी दिखाया। सारी बातें जानने के बाद सुनैना हैरान भी थी और खुश भी। अब सभी लोगों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी थी और फिर दोनों बहनें अपने अपने घर में एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो अब अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।